जमीन हमारी है। यह खुलासा इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको अल्टीमेटम दे दिया वक्फ ने कि खाली कर दो घर, क्योंकि यह जमीन हमारी है। इसी मनमानी पर रोक लगानी है। लेकिन यहां देश में इस वक्त क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की जंग हो गई है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, क्योंकि इस वक्फ को ना लाने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं और लोगों से कहा जा रहा है अपना ईमान जगाइए, वक्फ को ना आने दीजिए इस देश में। यह रिपोर्ट देखिए। क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। देश में एक तरफ वक्फ बिल के खिलाफ और समर्थन में कैंपेन चल रहा है। क्यूआर कोड आपके फोन पर भी आ रहे होंगे। हिंदुओं ने गणेश पंडालों में स्कैन कोड लगाकर वक्फ बिल के पक्ष में खड़े होने के लिए कह दिया है, तो मुस्लिम मस्जिदों में क्यूआर कोड के जरिए वक्फ बिल के खिलाफ वोट करने को कह रहे हैं। मगर इन सब के बीच भड़काऊ भाईजान भी एक्टिव हो गए, जो खुलेआम मुसलमानों को सड़क पर उतारने की साजिश रच रहे हैं। अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। वक्फ की मनमानी के साथ खड़े कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। वक्फ के नाम पर और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। क्या इनका टारगेट मोदी और योगी है? क्योंकि मोदी सरकार वक्फ बिल लाई है और योगी का बुलडोजर मॉडल अपराधियों का काल बना हुआ है। लेकिन मौलाना हो या खादिम, उन्हें ये रास नहीं आ रहा। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार हुई है। घर बुलडोज हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही हैं, खानकाहें शहीद की जा रही हैं। पहले आतंकी जाकिर नाइक और अब सरवर चिश्ती जैसे लोग खुलेआम मुसलमानों को सड़क पर उतारने का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन खबरदार, ये चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। मैंने जब बिल पेश किया था उस समय भी कहा कि जो भी अपना बात रखना है जेपीसी में रख सकते हैं, हमारे पास कोई छुपाने का नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर सोच के साथ हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। ये वक्फ बोर्ड के नाम पर, मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पर किस प्रकार से लैंड जिहाद चल रहा है, ये जमीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और वहाँ मुस्लिम परिवार भी जो रहते हैं बेचारे गरीब, उनको बेदखल किया जा रहा है। वक्फ के दबंगई के सबूत तमिलनाडु से लेकर यूपी और बिहार तक बिखरे पड़े हैं। कहीं मंदिर तो कहीं गांव पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। लेकिन उसकी मनमानी का वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि वक्फ में सुधार वाले बड़े फैसले का टाइम आ गया। तभी तो वक्फ बिल पर संसद भवन में जेपीसी की बड़ी बैठक 18, 19, 20 सितंबर को 3 दिन बड़ा मंथन। सभी पक्षकारों से रायशुमारी की जाएगी। मंत्रालय के अफसर और विशेषज्ञ राय देंगे। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल होगा। सबसे चर्चा के बाद तय होगा कि वक्फ की दादागिरी को क्यों और कैसे रोकना है। वक्फ बिल उन्होंने जाकिर नाइक ने पढ़ा नहीं है। यदि वो पढ़ लेते तो ऐतराज नहीं करते। वक्फ बिल जो हम लाए हैं उसमें केवल ये बात है कि जो वक्फ की परिसंपत्तियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, मतलब लिस्टेड हो जाए। देश भर के वक्फ बोर्डों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिल रही थी। इसमें वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करके जमीनों पर जबरन कब्जे करने की शिकायतें मिल रही थी। ये वर्तमान सरकार कानून बनाकर इन संपत्तियों की पारदर्शिता व्यवस्था बनाना चाहती है। मुसलमानों की संपत्ति है, उनका अधिकार है, लेकिन ये गुंडों की संपत्ति तो नहीं है ना। वो संपत्ति आजकल इकजाई हो रही है और कुछ जगह वक्फ की संपत्ति पर गुंडे मवाली कब्जे कर रहे हैं। गरीब ये जो 2 क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, देश में इस वक्त यही लड़ाई चल रही है और बहुत से लोग हैं जिन्हें उनके फोन पर ये क्यूआर कोड्स आ रहे हैं। और ये क्यूआर कोड्स जिनमें एक में लिखा है वक्फ हटाओ भारत बचाओ, दूसरे क्यूआर कोड में लिखा हुआ है विरोध दर्ज करने की आखिरी तारीख है। ये मुसलमानों की मिल्कियत है, हम हुकूमत की इसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी को पसंद नहीं करते हैं। और यही जा रहे हैं अलग अलग लोगों के फोन पर, आपके फोन पर भी आ रहे होंगे। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं स्टूडियो में। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीज खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में प्रोफेसर मुमताज आलम हमारे साथ हैं, जो आप उनको देख सकते हैं। मैं शुरुआत जरा सबसे पहले एक बार विष्णु जी आपके साथ कर लूं क्या, अगर आपको मेरी आवाज आ रही?
जी विष्णु जी, जी हाँ। देश में इस वक्त ऐसा लग रहा है हर किसी के फोन पे क्यूआर कोड भेजे जा रहे हैं। एक तरफ पंडाल के बाहर लगे हैं, एक तरफ मस्जिदों के बाहर लगे हैं। एक कह रहा है वक्फ को लाना है, एक कह रहा है वक्फ को भगाना है। ये जो देश में एक तरह से एक मैं कहूं महाभारत ही छिड़ गई है। लेकिन मैंने एक पटना की तस्वीर दिखाई, गांव को 30 दिन के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया, कह दिया हमारी जमीन है वक्फ ने। अब आप सोच लीजिए, क्या यही वो मनमानी नहीं है जिसके खिलाफ कह रहे हैं संशोधन जरूरी है? जमीनें नहीं हड़पी जा रही। सुचरिता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही संजीदगी से। जो आज वक्फ के तहत पावर दी गई है वक्फ एक्ट 1995 में अनअमेंडेड, क्या ऐसा कोई प्रोविजन किसी और समाज के लिए, किसी जैन समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन समाज, किसी और समाज के लिए है क्या? अब प्रोविजन क्या है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड को पावर दी गई है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और ऐसा नहीं है सुचरिता जी, ये सिर्फ एक सेक्शन है, इसका हमने क्रियान्वयन होते हुए देखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति का एक पोर्शन वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और ये कहा गया कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां पे उन्होंने शहादत दी गई उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। बेट द्वारका को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आपने ज्ञानव्यापी को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। कृष्ण जन्मभूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। हर जगह जहां पे भी आप जाएंगे वो कहेंगे वक्फ संपत्ति है। अब देखिए, लॉ में एक बहुत अच्छी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होना ही है। अब असीमित अधिकार क्या है सुचरिता जी? सेक्शन 40 मैंने आपको गिनाया। सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता है वक्फ की संपत्ति का हर 10 साल में। इस सर्वे में जिसकी संपत्ति चली जाए, अगर मान लीजिए मेरी संपत्ति सर्वे में आती है तो मुझे नोटिस देने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और सबसे मजेदार बात सुनिए सुचरिता जी, इस सर्वे का खर्चा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। सेक्शन 8 में वक्फ एक्ट 1995 के क्या ऐसा कोई भी प्रावधान किसी और समाज के लिए है क्या कि उनकी संपत्ति का सर्वे होगा, उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी? क्या यह आर्टिकल 27 का वायलेशन है कि नहीं है? यह दूसरा बहुत मूलभूत सवाल है। उसके बाद सुचरिता जी, अगर किसी संपत्ति पे कब्जा हो जाता है किसी हिंदू भाई की या किसी और समाज के व्यक्ति की, तो उसके लिए क्या लीगल प्रोविजन है कि आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी? वक्फ के लिए क्या प्रोविजन है सुचरिता जी? सेक्शन 55 में कि वो डीएम-एसएसपी को डायरेक्शन दे सकते हैं उस इंक्रोचमेंट को हटाने का। क्या आपने ऐसा कोई प्रोविजन देखा है? मेरे लिए कौन सी कोर्ट बनी हुई है? सिविल कोर्ट। और वक्फ के डिस्प्यूट्स के लिए कौन सी कोर्ट बनी? वक्फ ट्राइब्यूनल। नहीं, एक्चुअली यही हुआ है, यही हुआ। मैंने बिहार की